अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। शोना, शोना, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। आखिरकार मेरा इस घर में पहला दिन है और तुम तब से फोन कॉल्स करने के बहाने आंगन में बैठे हुए हो। तुम प्लीज जल्दी ऊपर आ जाओ, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम भी मुझसे नाराज हो। जल्दी आओ। वहां पर मेरी और वरदान की फोटो कितनी अच्छी लगेगी। हाँ, क्या कमाल हो यार तुम। अयोध्या का सबसे बड़ा घर, सबसे पैसे वाला परिवार, उस घर में तुमने क्यों एंट्री ले ली? कुछ तो बात है। हाय, इस घर में एंट्री तो हो ही गई है। बहुत जल्द मैं राज भी करने लगूंगी। कौन ही खड़ा होगा मेरे खिलाफ यहाँ? केतकी, जो खुद यहाँ 2-4 दिन की मेहमान है, उसे तो आंसू बहाने से ही वक्त नहीं मिलेगा। और सुषमा दीदी, वो तो पहले से ही मेरी टीम में है। वरदान के छोटे भाई बहन, वो तो मेरे लिए छोटे मोटे प्यादे हैं, जिन्हें गिराना बहुत आसान है मेरे लिए। और जीजा जी, वो तो कार्टून ही है। दादी, दादी जैसी बुढ़िया को अपनी बोतल में कैसे उतारते हैं, बहुत अच्छे से आता है मुझे। बची वरदान की माँ, वो देगी थोड़ी टक्कर। पर मैं भी कालिंदी हूँ, जब तक थोड़ी मुश्किल ना हो, मजा भी तो नहीं आता। केतकी, तुमने अपना सारा सामान रखा कि नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो आंटी मैं आंटी नहीं बोल सकती ना मैं अब आपको। मतलब आप ही बताइए, एक लड़की अपने होने वाली सास को आंटी बोले तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो आंटी, मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? तुम मुझे कुछ ना ही बुलाओ तो बेहतर है। और तुम इस घर की बहू बनने लायक हो या नहीं, ये घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना। चल, आओ हमारे साथ। ए सुषमा, सुषमा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमको इतनी भूख लग रही है, दवाई खाने का समय भी हो रहा है। बहुरिया से कहो के खाना लगा दे। चल। जी, खाना लगेगा कैसे दादी? अब तक तो खाना बना ही नहीं है। खाना नहीं बना है? बहुरिया, ए बहुरिया। जी दादी। अरे जी दादी, खाना अभी तक क्यों नहीं बना है? दादी, वो हम अपना सामान लगा रहे थे इसलिए। हम अभी बनाते हैं। रुको। ये घर की बहू बनने जा रही है ना अम्मा, तो आज से खाना कालिंदी बनाएगी। आज तक तो ढंग की चाय नहीं बनाई, खाना कैसे बनाऊंगी? जी आंटी जी, मैं सबकी पसंद के अकॉर्डिंग खाना बना दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थोड़ा जल्दी बनाना, भूख हमको बर्दाश्त नहीं होती है। जी दादी।
इस घर की रसोई में पहली बार काम कर रही हूँ, इसलिए सोचा कि परिवार वालों की पसंद नापसंद के बारे में तुम्हें जानकारी दे दें। दादी को मीठा खाना मना है, इसीलिए उनके खाने में चीनी मत डालना। वरुण भैया तीखा नहीं खा पाते हैं और वरदान जी को तला भुना खाना पसंद नहीं है। एटीट्यूड दे रही हो क्या? या तो तुम ये जताना चाह रही हो कि इतने सालों से तुमने घर वालों के लिए खाना बनाया है तो तुम कितनी महान हो? पता है तुम्हें, खाना बनाने वाली नौकरानियां ना महीने के 5-5 हजार रुपए में मिलती हैं। और एक बात बताना, ये खाना बनाने के अलावा और कौन सी कला है तुम्हारे अंदर? चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारे अंदर कोई कला नहीं, लेकिन परीक्षा आज तुम्हारी है और इस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें खाना बनाने की कला ही काम आएगी। किसी आदमी की प्रेमिका बनना और उसके घर की बहू बनने में धरती आसमान का अंतर है। और तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि इस घर की बहू बनना तुम्हारे लिए आसान होगा। चल कालिंदी, तू ये कर सकती है। क्या करूं क्या करूं? रोटी बना लेती हूँ। 1 मिनट, रोटी इसमें थोड़ी बनेगी। ये आटा लग रहा है। बाबा ऐसे तो नहीं बनाते थे रोटियां। रोटी रहने देती हूँ। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा कालिंदी, सोच। केत की बहुत बुरा लग रहा होगा तुम्हें कि इतने सालों से जिस किचन पर तुम्हारा हक रहा है वो यूं अचानक मेरे हाथों में दे दिया गया। देखो केतकी, मैं सब कुछ तुमसे एक बार में नहीं छीनना चाहती, तो एक काम करो, किचन का काम तुम ही देख लो। वैसे भी तुम्हें खाना बनाने का इतना शौक है। हेलो, तुमसे ही बात कर रही हूं मैं। जो जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है उसे एहसान की पन्नी में लपेट कर दे रही हो। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? 1 मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है? केतकी, मैं तो तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें परमिशन दे रही थी खाना बनाने के लिए, लेकिन ठीक है, अगर तुम मुझे चैलेंज दे रही हो तो अब मैं ऐसा खाना बना के दिखाऊंगी कि ये घर वाले तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद तक भूल जाएंगे। कुछ दिनों की बात है केतकी, ये सारे घर वाले एक एक करके मेरी तरफ होने वाले हैं। जितने अच्छे सपने देख रही हो उतना अच्छा खाना तो बना लोगी ना। जैसे आज मैंने तुम्हारी रसोई छीनी है ना, वैसे ये सारे घर वाले नहीं छीन ले तो मेरा भी नाम कालिंदी नहीं। मम्मा, वो आंटी कौन है? बेटा, इस सवाल का जवाब ना आपके पापा ही बताएंगे। पापा, वो आंटी कौन है? पापा बताओ ना, मैं वो आंटी को चाची बुलाऊं या बुआ? बेटा, फिलहाल आप उन्हें बस आंटी बुलाओ। लेकिन वो आंटी कौन है? बेटा, वो हमारी खास मेहमान है।
तेल फेंको ना। ये क्या चीज है? ये तुलसी के पौधे में किसने लगाया? एक कांटे से छुटकारा मिला तो दूसरा हो गया। नहीं देखो किटकी, कोशिश भी मत करना कुछ ज्ञान देने की। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। इतनी मेहरबानी करो कि यहाँ से जाओ। ये खाना वाना बनाना तो मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा को ही बोलती हूँ। है कालिंदी बेटा, बोलो वहाँ सब ठीक है ना? बाबा कुछ ठीक नहीं है। आप एक काम करो, आप ना कुछ 10-12 लोगों का खाना बनाकर भेज दो। 10-12 लोगों का खाना? बेटा वहाँ तुम्हें खाना नहीं दे रहे क्या वो लोग? बाबा हर चीज में सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है आपको? जितना बोले उतना कर दीजिए ना। अब प्लीज खाना बनाकर जल्दी लेकर आइए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, मैं लाता है। ओ लल्ला की मेहमान, अरे और कितनी देर लगेगी खाना बनने में? नर्स बनकर तो इंजेक्शन नहीं लगा पाई, खाना तो बना लेती हो ना? दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है मेरे माँ और बाबा ने जब मैं पैदा हुई थी तब से मेरे हाथ में करछुल पकड़ा दी थी। हाँ, और आप मानेंगी नहीं लेकिन मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ ना कि 5 स्टार का खाना मेरे सामने फेल है। वाह क्या बात है। वैसे भी बहुत दिन हो गए 5 स्टार होटल का खाना खाए हुए। बहुत भूख लग रही है। और कितना टाइम लगेगा? अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी अभी दाल चढ़ाई है ना। वैसे चूल्हा तो जला ही नहीं है। जलाया नहीं है, जलाया नहीं है। अभी दाल भिगोई है, अब जलाऊंगी। करण दी, अगर कोई भी मदद चाहिए हो ना तो दुलारी से ले लेना। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मदद की जरूरत ना नौसिखियों को होती है, मुझे नहीं। अरे वाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो हमारी भूख और भी बढ़ गई है। वैसे कौन कैसे खाना पसंद करेगा ये भौरिया ने तुम्हें बता दिया होगा ना? हाँ दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बस थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आई। हाँ वैसे एक बात बताएं, हमने कभी 5 स्टार होटल में खाना खाया ही नहीं है। कहीं आप भी हमारी तरह लंबी लंबी तो नहीं फेंकती? वैसे देखें तो खाने में क्या बन रहा है? जीजा जी, वो क्या है ना, मानते हैं हमारे यहाँ कि जब तक खाना पूरा बन नहीं जाता तब तक उसे कोई देखे नहीं तो नजर लग जाती है खाने को। और ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती।
अपने पेट की चूहों को ना थोड़ा नियंत्रण में रखना सीखिए। हाँ, अभी खाना बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए। कहाँ फंस गई हूँ मैं भी। बस कहीं बाबा भी और देर ना करते। वो केक की कटोरी में 2 चम्मच डाल के क्यों ले गई? कहीं नाश्ता खिलाने के बहाने ये वरदान को फंसाने की कोशिश तो नहीं करेगी? मुझे देखना होगा। लगता है आज तो ये नमकीन खा के पेट भरना पड़ेगा। उसके हाथ का खाना खाने का खतरा हम तो नहीं बोल सकते। वैसे माँ, हम तो नमकीन खाकर पेट भर लेंगे, लेकिन बाकी घर वालों का क्या होगा? हमें ना उनकी बहुत चिंता हो रही है। थोड़ा सा खा लीजिए हमारे लिए। आपको हमारी कसम। लीजिए। वहां मुझसे इतनी मेहनत करवा रही है और यहाँ पर वरदान के साथ रोमांस कर रही है। हाँ, मैंने बोला है आपको, वो फाइल मैंने पहुंचा दी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन अगर वरदान बाहर है तो ये केक इतने प्यार से किसे खिला रही है? अंदर आओ। तुम तो खाना पका रही थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, बस बन ही गया खाना, थोड़ी देर और। तो नमकीन खाने आई हो? किचन में नमकीन का डब्बा रखा हुआ है, वहीं से निकाल कर खा लो। नहीं, वो तो मैं बस यूं ही। जितनी तेज नजर तुम्हारी वरदान पे थी ना, उतनी ही तेज नजर पकते हुए खाने पर भी होनी चाहिए। इस घर में जला हुआ खाना कोई नहीं खाएगा। जी। पता है, हम तो डर ही गए थे कि इसने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली। हाँ माँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कुछ बना पाएगी। हमें ना घर वालों की बहुत चिंता हो रही है। हम जाकर बना कर आते हैं, ठीक है? नहीं केतकी, नहीं। 1 घंटा हो गया, पापा कहाँ रह गए? फोन करती हूँ। हेलो बाबा। बाबा कहाँ पर हो? कितनी देर लग रही? खाना बनाने के पहले क्या अनाज उगा रहे थे? बेटा, मैं इनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, ये गौशाला के पास। अंदर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, आप बताओ, मैं आती हूँ। बाहर तो हॉल में सब बैठे होंगे, बाहर कैसे जाऊं? बाबा। अरे ये क्या है बेटा, क्या हाल बना रखा है तुमने? किसी के साथ कुश्ती लड़ रही थी क्या? नहीं बाबा, लेकिन अगर ये खाना समय पर नहीं मिला ना तो जो अंदर बुढ़िया सर बैठी हुई ना दादी, वो मुझे धोबी पछाड़ जरूर दे देगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, ऐसा खाना बनाया ना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे पकड़ो तो सही। बाबा छुप जाओ। छुप जाओ? हाँ। कहाँ? कहीं भी छुप जाओ, जल्दी छुपो, जल्दी छुप। छुप जाओ, जाओ जाओ वहाँ उसके पीछे। अरे ये लात मार दिया। नहीं मारेगी, जाओ बाबा। तो आप घर भी पहुंच गई। देखा था न्यूज़ चैनल पे आपको प्रिया के साथ हमने।
नर्स बन के भी आप ही आई थी ना हमारे घर। वरुण नाम है ना तुम्हारा? देखो वरुण, पुरानी बातों को भूल जाओ और देखो अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और हो सकता है शायद बहुत जल्दी मैं तुम्हारी भाभी भी बन जाऊं। और तुम्हें पता है भाभी और देवर का रिश्ता ना बहुत स्पेशल होता है। होता है ना, बहुत स्पेशल होता है रिश्ता। हमारा भी है केतकी भाभी के साथ। ये उसकी पहली परीक्षा है। इसमें असफल होगी तभी तो पूरे घर वालों को पता चलेगा कि हमारे घर की अन्नपूर्णा की जगह वो कभी नहीं ले सकती। अम्मा से दो चार बातें उसे सुनने दो, उसके बाद तुम झटपट कुछ बना लेना और हम तो हैं ही मदद करने के लिए। जी माँ। भाभी और देवर का रिश्ता ना बड़ा ही स्पेशल होता है। बहुत स्पेशल होता है रिश्ता। हमारा भी है केतकी भाभी के साथ। अरे बाप रे! और ये सब क्या है? बाबा है मेरे। अरे आज मैं खाना बना रही हूँ पूरे घर वालों के लिए, तो मसाले मंगवाए थे घर से, मसाले के डब्बे हैं। जय सिया राम। बाबा आपने मसाले दे दिए, अब मैं अंदर जाके खाना बनाती हूँ, आप जाइए आराम कीजिए। हाँ हाँ, नमस्कार। इतने बड़े बैग में सिर्फ मसाले के डब्बे? हाँ। एक बात कहें आपसे, झूठ की बुनियाद पे बने हुए रिश्ते टिक नहीं सकते। चलिए। वहां कहाँ जा रही हैं? अंदर जाने का रास्ता तो उधर है। अब तक तो पता चल गया होगा आपको। नहीं हूं ना, इसलिए भूल गई थी। चलिए। तुम तो किचन में थी ना, फिर बाहर से कैसे आ रही हो? आपको पता है भाभी हमें कहाँ मिली? इसे तो पता चल गया कि मैंने बाबा से टिफिन मंगाया है। अब कहीं ये केतकी के सामने सब सच न उगल दे। हम अंदर ही आ रहे थे और वहीं बाहर मिल गई हमें। पर पता नहीं कहां से गिर पड़ के आई हैं। हालत देखिए इनकी। और आज ही हमने कहीं सुना कि कौवा जब हंस की चाल चलने की कोशिश करता है ना, तो अक्सर मुंह की खाता है। कहां सुना था पता नहीं। इस थैले में क्या है? मसाले। बाबा मसाले देने आए थे, वो मुझे इन्हीं मसालों की आदत है ना। बड़े दिन हो गए यार तुमसे मिले हुए वरदान। दिल्ली आने का प्लान कब बना रहे हो? हाँ यार विकास, काम ही इतना है, पर जल्दी प्लान करता हूँ। पराठे वाली गली की बहुत याद आती है। पराठे वाली गली का नाम सुनते ही भूख लग गई। वैसे क्या बनाया है आज भाभी ने खाने में? वो तो खाना लगेगा तो पता चलेगा। भाभी के हाथ का पनीर मुझे आज भी याद है। पूछ जरा भाभी से आज क्या बनाया है। सुनो, खाने में क्या बना? हमें क्या पता, खाना तो आज आपकी खास मेहमान बना रही है ना। खाना बना लेती है तो कितना इतना ये केतकी। अब देखती हूँ ना
जब बाबा के हाथ का बना खाना, जब मेरे हाथ का बना खाना सब लोग चख के वही मेरे फैन हो जाएंगे, तब देखती हूँ कैसे होश उड़ते हैं इसके। ओह, ओह! क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, वो थाली गिर गई थी। ये डब्बा किसका है? ये डब्बा तो हमारे घर का नहीं है। एक मिनट, तुम क्यों इतने सवाल कर रही हो? कोई और काम नहीं है क्या? जाओ जाकर अपना काम करो। दादी जरा देखिए तो, हमारे चेहरे का रंग उतरा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? वो क्या है, ज्यादा देर भूखे पेट रहते हैं ना तो हम मुरझा से जाते हैं। अरे हमें भी बहुत भूख लग रही है दामाद जी। अरे ये सारा अयोध्या का खाना बना रही है क्या? अरे खाना बना के नहीं अभी तक? पता नहीं दादी, उन्होंने तो हमें रसोई से ही बाहर निकाल दिया। क्यों? पता है, कहीं से कोई डब्बा लेकर आई है। हमें तो लगता है उस डिब्बे में खाना है। ये अजीब सी बू कहाँ से आ रही है? ऐसा क्या पकड़ा है जिससे ऐसी बू आ रही है? आप लोग चिंता मत कीजिए, कालिंदी अच्छा खाना बना लेती है। और वैसे भी पिछले 6 सालों से एक ही हाथ का खाना खा खा के आप बोर हो गए होंगे। बना लेगी वो। जी। अरे रसोई से जो बू आ रही है ना, वो खाना तो खाने लायक ही नहीं लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं क्या खिचड़ी पका रही है वो रसोई में। चलो अम्मा, हम भी आते साथ। चलो। वैसे आज खाने में तुमने क्या बनाया? कुछ अजीब सी बू आ रही है। दादी, अब आपके आंगन में ना नया फूल खिला है, तो उसकी खुशबू भी तो नहीं होगी ना? आप मेरी बात मानिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि आज के बाद आप किसी और के हाथ का खाना खाएंगी ही नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या बनाया है। तरफ राइस है, लेकिन ये ग्रेवी क्या है? अच्छा, बैंगन बनाया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? पहली बार मौका मिला आपकी सेवा करने का तो बैंगन बनाऊंगी। चलो देखते हैं। कृष्ण हरि, हे भगवान। दादी किचन में चिल्ला क्यों रही हैं? पता नहीं भैया। ये प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे पागल हो गई लड़की, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। ये राम 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 राम। दुलारी, दुलारी, ये सारा खाना बाहर जाके फेंक दो, जाओ। लेकिन दादी, ये तो मछली है, हम बर्तन कैसे हाथ लगाएं? अरे हाथ लगाओ, मछली है तो क्या क्यों? इसीलिए तो कह रहे हो बाहर फेंको इसको। बहू बनने के उतावलेपन में ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? अरे कोई गंगा जल लेके आओ। अरे हमने मछली को छू लिया है, अब तो पूरा रसोई को पवित्र करना पड़ेगा। ले आओ जल्दी से। हे राम 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 राम, हे राम। धंस जाएगी, इतना बड़ा पाप हो गया इस घर में। अरे क्या कर रहे हो लल्ला? छुओ मत हमको। ले जाओ बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल। लल्ला देखो, हम तुम्हारी हर जिद मानते हैं, लेकिन इस उम्र में हम ये सब कुछ नहीं झेल सकते। क्या हुआ दादी? अरे मेहमान बनाकर किसे तुम घर पर ले आए हो? अरे कोई हमारे हाथ धुलवा दो, गंगा जल
क्यों लिया है? अरे पानी लेके आओ, चल जल्दी। अरे गंगा जल भी लाओ, गंगा जल लाओ। लो। ये लो, मंदिर में रख दो। दादी, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया था और आपने सब कुछ फेंकवा दिया। अरे चुप करो तुम, एकदम चुप करो। तुम जानती हो तुमने क्या अनर्थ किया है? हम शुद्ध शाकाहारी हैं और तुमने हमारे घर में मांस मछली बनाई। हम मांस मछली का नाम तक नहीं लेते इस घर में। दादी सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि वरदान जब भी घर आता था तो बड़े शौक से फिश करी खाता था। लला, तुम मछली खाते हो? कह दो ये लड़की झूठ बोल रही है। तुमने कभी मांस मछली को छुआ ही नहीं। कह दो ये झूठ बोल रही है लला। लेकिन दादी मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और सिर्फ मछली ही नहीं, वरदान तो चिकन मटन सब खाता था। तो मुझे लगा आप लोग भी नॉनवेज खाते होंगे। हम तुम्हें चेतावनी देते, इस घर में मांस मछली का नाम तक नहीं लेना तुम। जरूर इस लड़की ने मजबूर किया होगा मेरे लल्ला को ये सब खाने के लिए। तुरंत पंचगव्य बनाओ, हमारा लल्ला का शुद्धिकरण करना होगा। केतकी, जाओ रसोई में जाओ, गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध से बना हुआ दही लेकर आओ। जी दादी। वैसे भैया, आपने कब शुरू किया नॉनवेज खाना? कोई इससे कह दो कि शुद्धिकरण के पहले नहाना होता है। तुम कहां चली? पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट किया है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। लीजिए दादी। ये 3 गव्य हुए, 2 तुम्हें गौशाला से लाना है, गाय का गोबर और गौमूत्र। जो जल्दी जाओ। जी दादी, हम अभी रहे। पकड़ो तुम। इन सब चीजों से क्या करने वाले हैं ये लोग वरदान के साथ? 5 स्टार का खाना तो मिला नहीं, 5 गव्य, हमारा मतलब है 5 गव्य से साले साहब का शुद्धिकरण हो रहा है। राम 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 राम। पता नहीं इतने सालों से इतना मांस मछली खाया ही है। अगर पहले पता होता ना तो इस घर में पाँव नहीं रखने देती इसे। लो, अब तुम्हारा शुद्धिकरण करने के लिए तुम्हें ये खाना होगा। रुको अभी, इसमें सिर्फ 3 है, 2 केत की बहुरियां लेकर आ रही है। ये लीजिए गोबर और गौमूत्र। ये गोबर गौमूत्र, ये मुझे खाना होगा? गोबर मत कहो इसे, पंचगव्य में बहुत शक्ति होती है। पर दादी, ये तुम्हारी सारी अशुद्धता को शुद्धता में बदल देगी। पर दादी, अरे चुप करो, हिल। हाँ।
अरे खाओ ना, क्यों सोच रहे हो इतना, खाओ। ओम अपवित्र पवित्र व सर्ववास्तम गोतोपिया। दादी पापा ये क्यों खा रहे हैं? बेटा, जब कोई गलती करता है तो उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है। पापा आपने गलती क्यों की? देखा अब पनिशमेंट मिल गई ना। अरे रुक क्यों गए हो, खाओ इसे। रूबी, तुम मीठी और चीकू को कमरे में ले जाओ। पता नहीं हमारे लल्ला से ये पाप कैसे हो गया, इतना सुलझा हुआ है वो, लेकिन परवरिश तो हमारी बहू की हुई है ना। अगर हमारे बेटे ने किसी और से शादी की होती ना, तो आज हमको यह दिन ना देखना पड़ता। दादी, आप माँ को क्यों दोष दे रही हैं? गलती मेरी है, इनकी नहीं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा, हमें भी लगता है कि आप जो कह रही शायद वो सही है। कहीं ना कहीं खोट हमारे परवरिश में ही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए अम्मा, अगर गलती हमसे हुई है तो हम अपने आप को दंड भी जरूर देंगे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? गलती मेरी है, आप खुद को सजा क्यों देंगी? अरे सजा तो हम भुगत रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर को ये सब देखने मिलेगा। घर में मांस मछली बनेगी, पत्नी के होते हुए तुम दूसरी औरत घर पर ले आओगे। हमने कुछ बोला तुम्हें? कुछ नहीं बोला ना। हमने सोचा कि नई पीढ़ी के बच्चे अपनी मर्जी से रिश्ता बनाते भी हैं और बदलते भी हैं, लेकिन हम अपना सिद्धांत तो नहीं बदल सकते ना लल्ला। वैसे साले साहब, आप अपनी मेहमान से एक बार पूछ लेते कि वो खाने में क्या बना रही है। घर के अंदर आते ही सामने मंदिर है, पूजा पाठ होता है यहाँ पे, और आपकी दोस्त ने नॉनवेज बनाने से पहले किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा भैया। हमें तो उसकी स्मेल से अब तक उल्टी जैसा लग रहा है। अब बस कीजिए आप सब। हाँ, गलती हुई है मुझसे। मुझे कालिंदी को पहले बता देना चाहिए था कि इस घर में नॉनवेज लाना सख्त मना है, पर उसकी सजा भुगत दी ना मैंने। लेकिन भैया वरुण, बस अब आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। घर वालों को इम्प्रेस करने गई थी, यहाँ तो अलग ही कांड हो गया। वरदान तो अब मुझ पर बहुत भड़कने वाला है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वरदान, मुझे कैसे पता होता कि इस घर के लोग तुम तो बिल्कुल मुझसे कुछ बोल नहीं पाते। वरदान, मुझे नहीं पता था, लेकिन कम से कम मुझे केतकी तो बता सकती थी ना। उसे पता था कि आज मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। जब वो मुझे ये बता सकती है कि किसकी क्या पसंद है ना पसंद है, तो ये तो बता ही सकती थी ना कि सबके लिए वेजिटेरियन खाना बनाना है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता।
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पिछले 6 सालों से केतकी इस घर को संभाल रही है और उसकी वजह से आज तक मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। मेरी अच्छा, आप सभी अपने अपने कमरे में जाइए, हम ये सब बातें खत्म करते हैं, हम खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। तुमने ये तो नहीं सोच लिया ना, जो पाप तुमने किया है उसके बाद तुम्हें सजा नहीं मिली? लेकिन आंटी, मुझसे जो भी हुआ वो तो गलती से हुआ ना। बस, ये सारे बर्तन तुम्हें अभी इसी वक्त धोने होंगे, और इतनी सफाई से कि एक भी बर्तन में से बूंद नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कालिंदी कि तुम खुद वरदान की जिंदगी से चली जाओगी।